कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो पीपीयू के स्टूडेंट्स हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स। तो आपको मालूम है कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा है पेपर 1 2, पार्ट 2 में पढ़ा है 3 एंड 4। वैसे ही आपको पार्ट 3 में पढ़ना है पेपर 5 6 7 एंड 8 और प्लस एक जीएस। लेट्स स्टार्ट। देखा जाए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें मालूम बिल्कुल है टारगेट मिशन के बारे में। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको बताया जा रहा है कि आपको इस चैनल पर मिलेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल 99.99 इम्पॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा? जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं पीपीयू में उसके उसके जितने भी पीवाईक्यू हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करके मैं खुद आप लोग के लिए बनाती हूँ क्वेश्चन को अपने बिल्कुल हाथों से, पेन और वाइट पेज पे। आप लोग चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देखिए पीपीयू पार्ट थर्ड ऑल एजुकेशनल मटेरियल। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू देखिए, कमेंट देखिए, जो बहुत ही अच्छे से विजिट कीजिए टारगेट मिशन को। और बिलीव रखिएगा आपको पीपीयू के सबसे बेस्ट चैनल आपके मतलब आपको मिला है। और ये इसलिए यकीन है क्योंकि मैं खुद भी यूट्यूब देखती हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि मुझे चैनल पर ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इसी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए ये आपके सामने एक वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट को मालूम है कैसे लिखना है, वेरी गुड। जिस स्टूडेंट को नहीं मालूम है कि कैसे लिखना है, कैसे 32 पेज लिखना है, कैसे 72% प्लस मार्क्स लाना है, आप प्लीज़ संडे को लाइव ज्वाइन कीजिए 3:30 PM, यानी कि शाम में 3:30 पे ज्वाइन कीजिए और सीखिए कैसे लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, ये सब कुछ। लेट्स स्टार्ट। पेपर 5 देखिए यहाँ पे बीए हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 3 पेपर 5 हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आपको इसमें पढ़ना है, टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1757 से लेकर 1857 तक। टाइमिंग 3 घंटे और 100 मार्क्स, यानी कि प्रैक्टिकल नहीं। यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना है 7 टॉपिक। 7 टॉपिक में थोड़ा चेक करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं आपको। पहला टॉपिक है आपका इंडिया इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। दूसरा है फाइनल विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल एंड कर्नाटिक विक्ट्री। देखिए कर्नाटिक यानी कि ये वाला जो रीजन है। और एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन 1857, आपको भी पता है 1857 जो रिवॉल्ट है बहुत ही फेमस है। मराठा, मैसूर, अवध, पंजाब, ये सब आपको मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि स्टार्टिंग ऐसे फेज आ रहा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। यूरोपियन चेंज, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये तीनों में से कोई एक ज़रूर आता है, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो आप देखिए यहाँ पे ये सब जितने भी टॉपिक है, राजा राम मोहन रॉय, रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो बिल्कुल ही 100% आएगा, आज ही लिख लीजिए। ये जो टॉपिक है आपको 7, आपको जो अभी क्या करना है कि स्टार्ट कीजिए एक एक टॉपिक को पढ़ना, और एग्ज़ाम से पहले जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और कंटिन्यू कई बार रिविज़न करना, और बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। जाइए और बहुत अच्छे से लिख कर आइए। चलिए पेपर 6 का देखते हैं। ये कुछ बुक है बट इतना ज़रूरत नहीं है। पेपर 6 देखिए, पेपर 6 में आपको करना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये 1858 से लेकर 1947, यानी कि अगर एक बुक आप ख़रीदते हैं स्पेक्ट्रम, मान लीजिए आपके पास हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो उससे बहुत अच्छे से आपको कवर हो जाएगा। ये भी 3 घंटा 100 नंबर, यानी कि प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल। ये स्पेक्ट्रम में पढ़िए, ब्रिटिश पॉलिसी, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब जो गवर्नर जनरल थे उन लोगों के बारे में पढ़ना है, रिपन के बारे में, लिप्टन, कर्जन, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर से आपको पढ़ना है और अर्ली पॉलिटिकल सिस्टम आपको पढ़ना है, आर्य समाज के बारे में पढ़ना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में दोनों में से कोई एक आ सकता है, नरम दल, गरम दल, ये कोई भी इसमें से आ सकता है। फिर जो यहाँ पे आपको मूवमेंट हुआ था, जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें अगर देखा जाए तो कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज, सिविल डिसोबीडियंस, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया, कैबिनेट, ये सब इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है। तो पेपर 6 में आपको क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री ही है। चलिए देखते हैं पेपर 7।
पेपर 7 में चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा कि वो कौन सा लें। तो देखिए जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा होगा, चाहे आप चाइना हिस्ट्री ऑफ चाइना पढ़िए या हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान इस तरह से पढ़िए, जो भी आपको पढ़ना हो, तो आपके देखिए जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा वही आपको लेना है। चाइना के साथ या जापान के साथ या अमेरिका के साथ जो आपको ग्रुप लेना है वो आपको चूज करना है। यहाँ पे देखिए पेपर 7 में 3 ग्रुप हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। पेपर 7 में 3 ग्रुप है, जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा होगा उसी में फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा। जैसे पेपर ए है हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान मिड 19th सेंचुरी ऑफ मिड 20th सेंचुरी, ये ए है, यानी कि कोई एक को चूज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चूज एनी वन, या हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया मिड 1920 पढ़ना है, या आपसे पढ़ा हो सकता है कि आप पढ़ें हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया मिड 1920 टर्की ईरान इराक सऊदी अरबिया, यानी कि आपको इसमें से कोई एक चूज करना है, आइदर ए आइदर बी आइदर सी। अगर आप ए चूज करते हैं तो ए का सिलेबस देखिएगा, बी चूज करते हैं तो बी का सिलेबस देखिएगा, और सी चूज करते हैं तो सी। और आपके कॉलेज में कौन सा पढ़ाया जा रहा होगा उस हिसाब से आप ज़रूर देखिए। जैसे ये ए का है और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बी का, और यहाँ से स्टार्ट होता है सी का। तो ये आपके डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि आपको ए बी सी में से कौन सा पढ़ाया जा रहा है, और उसी हिसाब से आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में टिक कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए 8 जो पेपर 8 है वो देखिए। पेपर 8 में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पेपर 8 में कोई एक, तो ये देखिए ये भी 100 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है। राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, किसी एक, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक, यानी कि ये तीनों में से भी ए बी सी में से भी कोई एक आपको पढ़ना है। तो जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वही अपने एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ए का ये सारा सिलेबस है, और बी का देखिए ये सारा सिलेबस है, और सी का यहाँ पे ये सी का सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ रशिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये तो इतना ज़्यादा है, कैसे पढ़ें, मेरा तो क्या होगा, ये तो समझ से बाहर है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अभी भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है जो प्रीवियस ईयर में मैंने अपलोड किया था, कितना उसका व्यू है क्या है, आप ज़रूर चेक कीजिए, क्वेश्चन पेपर मिलाइए। और ये हर पेपर का आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको पढ़ना है और अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा। बचा आपका जीएस पेपर का, तो वो भी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। जीएस पेपर का आप देख लीजिए, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा व्यू मिला है पीपीयू के स्टूडेंट्स की तरफ से, तो जीएस पेपर का है। सो आप सिलेबस देख लीजिए, टॉपिक देख लीजिए, और टारगेट मिशन पे संडे को लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि कैसे एग्ज़ाम को बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये देखिए फिर से आपको दिखा दे, पेपर 5 हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पेपर 6 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 to 1947, पेपर 7 तीनों में से कोई एक, ए बी सी या तीनों में से कोई एक करना है, या ए या बी या सी। और पेपर 8 में भी यही करना है, कोई तीनों में से कोई एक, ए बी सी। ये ए का सिलेबस हो गया, ये बी का सिलेबस हो गया, और ये हुआ आपका सी हिस्ट्री ऑफ रशिया। सो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल किया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीपीयू के हर स्टूडेंट्स के पास इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।